डिजिटल कम्युनिकेशन लैब। इस लैब में हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे जो डिजिटल सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उससे पहले हम एक बेसिक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन का। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जो है वो बिट्स भेजते हैं 0 और 1 की फॉर्म में डाटा, और जो 0 और 1 की फॉर्म में जो हमारे पास डाटा होता है वो हम किसी भी जो भी हमारे पास जो सिग्नल होता है एनालॉग की हेल्प से हम ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे हम दो टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे फॉर कॉन्स्टलेशन डायग्राम। वन इज ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का अगर हम बेसिक सिग्नल देखें तो A ऑफ K cos ऑफ ओमेगा C ऑफ T प्लस फाई ऑफ C। सो cos ऑफ ओमेगा C T प्लस फाई ऑफ C हमारे पास cos ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास कैरियर है जो कि हमारे पास चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू जो A ऑफ K फैक्टर है उसके साथ। अब बेसिकली एएसके में ऐसे ही होता है ना, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है मैसेज सिग्नल का उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास उसकी आपके पास जो कैरियर है वो वेरी कर रहा होता है। सो के ए ऑफ के है हमारे पास 0 और 1। जीरो स्टेट का मतलब अब हम 0 1 अगर हमारे पास हमने ट्रांसमिट किया है 0 1 1 0 1 1, तो उसके रिस्पेक्ट से देखते हैं। 0 होगा तो कोई भी हमारे पास डाटा नहीं जाएगा। 1 होगा तो जो हम सिग्नल भेज रहे हैं वो आ गया, 1 पे सेम वही सिग्नल आ गया, 0 पे फिर 0 हो गया, अगेन 1 और 1 पे सेम जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे जो कैरियर था वो हमारे पास सिग्नल आ गया। ये हमने जो है वो सिंगल बिट के लिए लिया। अगर हम जो है वो डबल बिट्स के लिए हम इसको एनालाइज करें 0 1 2 3 2 बिट्स के लिए, सो हमारे पास डाटा है 0 1 1 0 1 1। सो हम इसको 2 2 के पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं 0 1 1 0 एंड 1 1। अब 0 जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो हमारे पास ये फैक्टर आ गया कि जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड 0 होगा। 0 1 फर्स्ट हमारे पास पेयर, जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा 1 1 0 सेकेंड पेयर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए 2, सो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। 1 1 थर्ड पेयर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा और हमारे पास 3 हो जाएगा। सो ए ऑफ के डिसाइड करेगा कि हमारे पास सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब हम देखते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग का अगर हम बेसिक एक्सप्रेशन देखें तो y of t इज इक्वल टू a of c cos ऑफ ओमेगा c ऑफ t प्लस फाई ऑफ k ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है PSK में फेज शिफ्ट कीइंग, इट मीन्स हमारे पास जो इनपुट स्टेट होती है उसके रिस्पेक्ट से फेज वेरी कर रहा होता है। दो फेजेस होते हैं 0 एंड पाई, इधर इट 0 पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा और 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, और बस डाटा है 0 1 1 0 1 1। सो अगर हमारे पास 0 है सो कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। जैसे ही स्टेट चेंज हुई 0 टू 1, सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया। 1 1 नो फेज शिफ्ट, अगेन 1 टू 0 फेज शिफ्ट, अब 0 टू 1 है अगेन फेज शिफ्ट एंड देन 1 1 नो फेज शिफ्ट। इतनी जैसे ही स्टेट चेंज होगी इधर 1 टू 0 0 टू 1 आपके पास फेज शिफ्ट आएगा। सो अभी हम जो है कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखते हैं इस केस के लिए। अब कॉन्स्टलेशन डायग्राम हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है सिग्नल की। सपोज अगर ये एक सिग्नल है ए कोस ओमेगा सी ऑफ टी प्लस पाई, सो ये हमें ये देखें ये हमारे पास रीजन इसका एंगल भी देगा और किस पॉइंट पे हमारे पास आएगा वो भी हमें डिफाइन करेगा।
तो हम इसको अभी इसी के साथ कंपेयर करते हैं जो हमने अभी बनाया था। सो ए के हमारे पास डाटा था 0 1। सो 0 एंड 1 ये दो स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन होगी। अब हमारे पास जो सेकेंड था, हम पी एस के केस में देखते हैं कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है और दो फेज शिफ्ट हैं उसके 0 एंड 180, हम उसको इस तरह कॉन्स्टेलेशन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 एंड 180 डिग्री। अगर हम 8 पी एस के की बात करें, तो हम कहते हैं हमारे पास हम यहाँ पे 1 एम्पलीट्यूड है और टोटल 8 फेसेस हैं जो कि 45 डिग्री पे है। हमारे पास ये जो कंप्लीट पॉइंट्स हैं ये वाई एफ टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास 45 डिग्री के हैं और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो हम 1 रखा हुआ है। अगर हमारे पास 8 पॉसिबल सिग्नल हों तो इट मीन्स हमारे पास जो ईच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बिट्स को, जैसे 0 0 0 0 1 तो 1 1। हमारे पास ये मतलब अगर 8 हैं 8 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको एनालिसिस, जब हम किसी सिग्नल को एनालाइज करते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिजिटल कम्युनिकेशन में कुछ लिमिटेड सिग्नल ही सेंड करते हैं, जिस तरह हम इसे कहते हैं कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो सेंड कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में। इट मीन्स 8 पी एस के में हमारे पास ये एक पॉसिबल पैटर्न जो सामने 8 सिग्नल का है वो हमारे पास शो है। इनमें से कोई भी हम जो पॉसिबल पैटर्न है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम जो रिसीव करते हैं हम बेसिकली इनके रेफरेंस से जब भी डाटा रिसीव होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। कुछ बाउंड्रीज इसकी जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्रीज। वो बाउंड्रीज ये डिसाइड करती हैं कि हमारे पास जो भी डाटा हम मतलब जो भी रिसीव हुआ डाटा और जो ट्रांसमिट हुआ था क्या वो हमारे पास मतलब हमने हमें क्या ट्रांसमिट किया गया था। अब ये हमारे पास एक डिसीजन बाउंड्री है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, डिसीजन बाउंड्रीज। सपोज अगर हम कहते हैं कि जी हमने सेंड किया 0 0 0 और हमें जो रिसीव हुआ वो कुछ यहाँ पे कुछ डाटा रिसीव हुआ, इट मीन ये इस डिसीजन बाउंड्री में आ रहा है जो कि करीब करीब है हमारे पास 0 0 के, बट इसका कुछ वैल्यूज जो है वो हम सपोज करते हैं कि 0.7 के करीब शायद। ठीक है, इट मीन्स पहले हम 1 1 के एम्पलीट्यूड पर रहते हैं, हम इसे कहते हैं 0.7 cos ओमेगा सी ऑफ टी प्लस कुछ भी हमारे पास जिस एंगल पे यहाँ पे कुछ 20 डिग्री कुछ पे आ रहा है। ठीक है, हमारे पास पॉसिबल क्या था कि हमने इन 8 में से कोई भी सेंड किया होगा। हम डिसीजन बाउंड्री में चेक करेंगे कि ये किसके करीब है। ये 0 0 0 के करीब है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसमिट हुआ वो 0 0 0 था।
अगर हम इसकी जगह कोई इस तरह का सिग्नल रिसीव हो जाए फिर तो वो मैप कर जाएगा 001 पे, बट हमने सेंड किया था 00। सो हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन में जो है बेसिकली करप्ट हो जाता है सिग्नल, लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमने जो ट्रांसमिट किया होता है उसके हमें नया नया वैल्यू जो है वो देखनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास जो हमने ट्रांसमिट किया है उसके बिल्कुल डिसीजन बाउंड्री से अलग ही आते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो ये जो हमारे पास अगर बाउंड्री से चीज़ बाहर जा रही है और आ रहा है, ये बेसिकली एरर्स नॉइस की वजह से आपके पास आता है। सो हम डिफरेंट स्कीम्स को इसी तरह एनालाइज करते हैं कि कौन से हमारे डिसीजन बाउंड्रीज में आ रही हैं। अगर हम एक और एग्जांपल, ये हमने अभी 8 PSK के लिए देखी थी, अगर हम जो है QAM के लिए देखें क्वाड्रेचर, ठीक है। सो 8 QAM के लिए हम अगर देखें एक क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, सो हमारे पास यहाँ पे हम इसके पॉसिबल जो हम स्कीम्स है वो पहले ड्रॉ करते हैं। सो 2 एम्पलीट्यूड्स, तो इसकी उसको कोड डिफाइन करते हैं। सो 001 हर एक को जो है वो कोड डिफाइन कर देंगे। सो हमारे इसमें 4 फेजेस बन रहे हैं और 8 जो पॉसिबल जो है वो आपके पास आउटकम्स बन रहे हैं। तो हम इसमें डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। सो इसमें अब जो सेपरेट चीज़ है वो ये है कि जो कि डिफरेंट है उससे अभी जो हमने PSK डिस्कस किया, तो ये है कि इसमें हम एम्पलीट्यूड डिफरेंट रख सकते हैं। सो अब हमारे पास ये एक और डिसीजन बाउंड्री आ गई जो कि ये डिसाइड करेगी कि ये कौन से एरिया में आ रहा है और कौन सा हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया था। सो अगर इस बाउंड्री में आ रहा था तो मीन्स आपने 000 ट्रांसमिट किया। तो अगर ज़्यादा नॉइस आपके पास, मतलब अगर होती, अगर आपने 00 ट्रांसमिट किया, नॉइस की वजह से वो 001 में चला जाता है। तो अब हम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों के जो नॉइस किस किस पार्ट को अफेक्ट करिए वो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इसकी सिमुलेशन करते हैं। QPSK और BPSK के लिए दोनों के लिए हम देखेंगे विद AWGN चैनल के थ्रू हम जो है वो कुछ नॉइस पार्ट ऐड करके, सबसे पहले हम जो है वो रैंडम इंटीजर जनरेट करेंगे, रैंडम डाटा जो हमारे पास बिट्स हैं। रैंडम रैंडम इंटीजर जनरेटर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम पहले QPSK के लिए करते हैं। QPSK मॉड्यूलेटर बेस बैंड एंड QPSK डीमॉड्यूलेटर बेस बैंड। AWGN चैनल चाहिए हमें जो जिससे हम नॉइस, AWGN चैनल आ गया। तो फिर हमें चाहिए एरर रेट को कैलकुलेट करने के लिए,
एरर रेट को जो है वो हम यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं। हमारे पास एरर रेट कैलकुलेट हो गया। सॉरी, एरर रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ वैल्यू सबसे पहले हम जो है इसको एडजस्ट करते हैं रैंडम इंटीजर को। उसके पास QPS के मॉड्यूलेटर, AWGN चैनल, नॉइस, इसको हम स्कोप ऐड करते हैं। यहाँ से हम स्कोप लेंगे, ये स्कोप आ गया। अब हम सबसे पहले रैंडम इंटीजर की वैल्यू सेट कर लें। यहाँ पे सेट साइज हमारे पास इसमें होता है 4। अगर हमारे पास BPS के होगा 2, अगर QPS के होगा तो 4। यहाँ से इसके पैरामीटर पे करते हैं। इसकी जो इनिशियल सीड है वो 37 करते हैं। सैंपल पर फ्रेम हम 100 कर देते हैं। ओके, अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। QPS की वैल्यू भी सेम ये भी रखेंगे। AWGN, ठीक है। अब हमने इसकी इंटायर फ्रेम से हम और वर्क पोर्ट पे जाएंगे। ओके, पोर्ट हो गई। इसको हम अच्छा, अब हमें इसकी कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखनी है तो फिर हम यहाँ से कॉन्स्टलेशन के लिए हम यहाँ से ये हमारे पास कॉन्स्टलेशन डायग्राम है। पेस्ट 2 पॉइंट्स पे देखेंगे ट्रांसमिट क्या किया और रिसीव क्या हुआ। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये 2 विंडोज आ गई। QPS के में अभी हमने देखा कि हमारे पास जिस तरह हमने डिफरेंट टेक्निक्स थी। 8PSK का क्या था, आपके पास 8 पॉसिबल से। QPSK में क्या है, 4 पॉसिबल आपके पास जो है वो फेसेस उसके बन सकते हैं, जो हमने QPSK में डिस्कस भी किया था। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हमने ट्रांसमिट किया और ये हमें रिसीव हुआ। अब अगर हम यहाँ पे अपनी बाउंड्री से देखेंगे, हम बाउंड्री से इसको एनालाइज करेंगे कि ये हमारे पास क्या ट्रांसमिट किया था और हमें क्या रिसीव हुआ। तो ये आपके पास QPSK की कॉन्स्टलेशन, अगर ये देखें, ये हमारे पास ट्रांसमिशन साइड है और ये हमारे पास रिसीव साइड है ड्यू टू नॉइस पार्ट। ये हमारे पास हमने यहाँ से AWGN चैनल से हमने ऐड किया था। अब हम इसको देखते हैं फॉर BPSK। BPSK BPSK मॉड्यूलेटर और BPSK डीमॉड्यूलेटर। BPSK को रिप्लेस कर देते हैं। होगी BPSK। यहाँ पे हमने 4 की जगह
कर देना है टू दिस वन। ये दोबारा पुराने वाला भी ले रहा है। अच्छा जी, ये हमने ट्रांसमिट किया था दीज 2 पॉइंट्स, और ये आपके पास ट्रांसमिटेड पॉइंट्स हैं, ये हमें रिसीव हुए। सो ये ट्रांसमिटेड साइड पे है, ये रिसीवर साइड पे है, तो ये हमारे पास बीपीएस का केस हो गया। पहले हमारे पास यूपीएस का केस था, अब हमारे पास ये आपको अगर नजर आ रहा है दिस वन, ये हमारे पास क्या है, बीपीएस के में क्या है, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, जीरोस एंड 180। सो दिस वन, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास कॉन्स्टलेशन डायग्राम आ गई है यूपीएस की और बीपीएस की।